अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हैंड शेकिंग लेमा और इसको प्रूव करेंगे। हैंड शेकिंग लेमा जो है उसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि लेट जी बी एनी ग्राफ। अगर जी हमारे पास कोई ग्राफ है तो इसमें कुछ वर्टिसेस पड़े होंगे, कुछ एजेस पड़े होंगे। हर वर्टेक्स की कोई ना कोई डिग्री होगी, ठीक है। तो हम तमाम वर्टिसेस की डिग्रीज को अगर सम कर लें, देन द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ जी, ये किसके बराबर आएगा? इक्वल्स ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस ऑफ जी। तो हमारे पास जी में जितने एज पड़े हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस या जो जी की हमारी टोटल लेंथ है उसके डबल आएगा, ठीक है, डिग्री सम। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास वी वर्टेक्सेस हैं तो हर वी की अलग से डिग्री मालूम करें और उनका सम ले लें। सम मीन समेशन ले लें, ठीक है। तो आंसर इक्वल आएगा नंबर ऑफ एजेस मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक वर्टेक्स सेट है v1 v2 v3 सो ऑन vn, एच सेट आपके पास e1 e2 e3 एंड सो ऑन em है। तो अगर आप इन सारों की डिग्रीज को कैलकुलेट करें, डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 प्लस डिग्री ऑफ v3 एंड सो ऑन डिग्री ऑफ vn, इन सबको जमा कर दें तो आंसर किसके इक्वल आएगा? अब हमारे पास एच सेट में टोटल m एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन्स कि m मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल आएगा। इसको हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए पहले हम इसको प्रूफ में थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करके उसके बाद हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक ग्राफ है जिसमें v1 और v2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप v1 की डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो आपने ये जो e एज है डिग्री में आपने e एज को काउंट किया, ठीक है। इसी तरह जब v2 की डिग्री कैलकुलेट की तो उसमें भी आपने इसी e को काउंट किया, ठीक है। तो e आपका 2 बार काउंट हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं व्हेन वी सम द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस देन ईच एज ई इज़ कनेक्टेड ट्वाइस। हर ई जो है वो 2 दफ़ा जुड़ा हुआ है क्योंकि वो 2 वर्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ है। ई जो है वो v1 के साथ भी जुड़ा हुआ है और v2 के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो v1 की डिग्री कैलकुलेट करते हुए भी ई काउंट करेंगे, v2 की डिग्री कैलकुलेट करते हुए भी हम ई को काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर जी के अंदर हमारे पास कोई लूप आ जाती है तो लूप में क्या होता है कि एक ही वर्टेक्स को जो एज है वो 2 दफ़ा ज्वाइन कर रहा होता है, तो हम उसको एक और ये दो दफ़ा काउंट करते हैं, ठीक है। इफ़ जी हैज़ अ लूप देन एच कनेक्ट द वर्टेक्स वी ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमेशा हर एज जो है वो 2 दफ़ा काउंट होता है, 2 दफ़ा जो है वो वर्टिसेस के साथ। अगर एक वर्टेक्स है तो वो लूप की शक्ल में उसी वर्टेक्स के साथ जुड़ा होगा, या अगर 2 वर्टिसेस हैं तो वो 2 के साथ अलग-अलग से भी अगर जुड़ा हुआ है तो हम दोनों की डिग्री कैलकुलेट करते हुए इसको काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। हम मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे इस पर। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि जी बी अ ग्राफ सच दैट जी इक्वल है वर्टेक्स सेट वी एंड एच सेट ई के, ठीक है। इसमें जो वर्टेक्स सेट है जी का वो इक्वल है v1 v2 सो ऑन vn के, और इसी तरह जो एच सेट है इसका वो इक्वल है e1 e2 एंड सो ऑन e। अब हम इसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि m एजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इस m के ऊपर नंबर ऑफ एजेस के ऊपर इंडक्शन लगा देंगे, ठीक है। वी विल प्रूव ओवर रिजल्ट बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन ऑन हैंड शेकिंग लेमा, सॉरी ऑन नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि m जो है वो 0 है। हम 0 के और 1 के लिए हम फिज़िकली प्रूव करेंगे और फिर k के लिए लेट करके k+1 के लिए प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब है जो v था, वर्टेक्स सेट था, वो इक्वल था v1 v2 सो ऑन vn के, और इसका जो एज सेट है उसमें अगर m 0 है इसका मतलब है कोई एज नहीं है, इट मीन्स के एम्प्टी सेट है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा v1 v2 सो ऑन vn विदाउट एनी एज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है डिग्री ऑफ v1 ज़ीरो है, डिग्री ऑफ v2 ये भी ज़ीरो है एंड सो ऑन डिग्री ऑफ vn भी ज़ीरो है, ठीक है। और इसी तरह नंबर ऑफ एजेस कितने थे इसमें? नंबर ऑफ एजेस भी ज़ीरो थे, ठीक है।
अब हम सारे डिग्रीज़ का सम लेते हैं बाय यूजिंग फॉर हैंडशेकिंग लेमा, डिग्री ऑफ V1 जमा डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 प्लस सो ऑन डिग्री ऑफ Vn, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन 0 के, ये इक्वल आ रहा है 0, और 0 हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये जो सेकंड 0 है हम इसको कह सकते हैं कि ये आपके नंबर ऑफ एजेस थे, ठीक है, नंबर्स ऑफ एजेस, ठीक है। सो और रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह हम पुट करते हैं m इज इक्वल टू 1। जब हम m को 1 पुट करते हैं तो फिर उसमें इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ एजेस एक हैं, ठीक है, m इज इक्वल टू 1, देन देयर इज ओनली 1 एज इन G, ठीक है। तो हम फिर लेट कर लेते हैं कि अगर आपका वर्टेक्स सेट V जो है वो V1 V2 एंड सो ऑन Vn के बराबर था, तो फिर एज सेट क्या बनेगा, एज सेट में एक ही एज पड़ा हुआ है, हम उसका नाम E1 रख देते हैं, ठीक है। और हम इसको ड्रॉ जब करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्रॉ करते हुए आप इसमें लूप भी लगा सकते हैं, V1 V2 V3 V4 एंड सो ऑन Vn, या इस तरह का होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ही एज है E1 तो एज जो है वो V1 V2 के दरमियान भी आ सकता है, और इफ़ E1 इज़ अ लूप, हम दोनों केसेस को अलग-अलग प्रूव करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, देन डिग्री ऑफ V1 इज़ इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ V2 इज़ इक्वल टू 1 एंड ऑल अदर वर्टिसेस हैव डिग्रीज 0। डिग्री ऑफ V3 0 है, डिग्री ऑफ V4 भी 0 है एंड सो ऑन, डिग्री ऑफ Vn भी 0 है, ठीक है। तो अब हम इसका सम लेते हैं, इसमें अब नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले हम सम ले लेते हैं, डिग्री ऑफ V1 जमा डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 प्लस सो ऑन डिग्री ऑफ Vn is equal to 1 plus 1 and all other degrees are 0, so 0 plus 0 plus so on 0, तो ये बन जाएगा 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 असल में क्या था, नंबर ऑफ एजेस। इट मीन्स कि हमारा हैंड शेकिंग लेमा n इज़ इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है। और अगर आपके पास कोई लूप आ जाती है तो लूप के केस में इफ़ G हैज़ अ लूप देन G किस टाइप का होगा, V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn, हम V1 पे लूप लगा देते हैं, इसका नाम हम E1 रख देते हैं। तो डिग्री ऑफ V1 विल बी इक्वल टू 2, और बाकी सारे वर्टिसेस की जो डिग्री है वो 0 हो जाएगी। डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड विच इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ Vn। So डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 प्लस सो ऑन डिग्री ऑफ Vn, ये इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन 0, ये इक्वल आ जाता है 2 के। 2 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 2 इंटू नंबर्स ऑफ एजेस, हेंस our result is true for n is equal to 1, सॉरी m is equal to 1। अब इसी तरह हम लेट कर लेते हैं, लेट G, अगर हम m is equal to k के लिए ले लेते हैं, result is true for m is equal to k, तो फिर क्या होगा, लेट G इज़ इक्वल टू वर्टेक्स सेट एंड एज सेट। इसमें वर्टेक्स सेट हम वही ले रहे हैं जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, V1
v2 and so on vn, and h set will be equal to e1 e2 and so on ek. और हम विदाउट एनी प्रूफ हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ v1 जमा डिग्री ऑफ v2 जमा सो ऑन, इसमें हम डिग्री ऑफ vi और डिग्री ऑफ vj भी ले लेते हैं, तो ये एंड सो ऑन डिग्री ऑफ vn ये इक्वल होगा 2 टाइम्स k के। इसको हम नाम दे देते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे। नाउ वी विल प्रूव that our result is true for m is equal to k plus 1। अब हमने अपना रिजल्ट k plus 1 के लिए प्रूव करना है। उसके लिए हम लेट कर लेते हैं add a vertex, sorry, add an edge e between vi and vj। vi और vj के दरमियान में हम वर्टेक्स एज ऐड कर देते हैं। एज डिग्री ऑफ vi वाज इक्वल टू जो डिग्री ऑफ vi है हमने उसमें एक एज ऐड कर दिया, तो जो पहले से डिग्री थी उसके अंदर एक जमा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास न्यू डिग्री ऑफ vi विल बी इक्वल टू पहले वाली डिग्री ऑफ vi और उसमें एक जमा हो गया। इसी तरह न्यू डिग्री ऑफ vj ये हमारे पास पहले वाली डिग्री ऑफ vj में एक जमा हो गया। तो अगर हम अब डिग्रीज़ का सम लें, बाकी सारी डिग्रीज़ का सम एज इट इज़ रहेगा। डिग्री ऑफ v1 जमा डिग्री ऑफ v2 जमा सो ऑन डिग्री ऑफ vi जमा डिग्री ऑफ vj। अब क्योंकि इन दोनों में एक एक ऐड हो गया, तो हमारे पास इसका मतलब है कि हम इसको नाम देंगे कि ये vi जमा 1 है। इसी तरह डिग्री ऑफ vj जमा 1 है। हम सारी डिग्रीज़ को ऐड करें प्लस सो ऑन डिग्री ऑफ vn ये इक्वल हो जाएगा डिग्री ऑफ v1 डिग्री ऑफ v2 प्लस सो ऑन डिग्री ऑफ vi जमा डिग्री ऑफ vj प्लस सो ऑन डिग्री ऑफ vn प्लस ये 1 प्लस 1 इक्वल होता है 2 के प्लस 2। ठीक है, अब ये पिछले इक्वेशन नंबर ए के मुताबिक ये ऊपर वाली तमाम टर्म्स इक्वल हैं। इक्वेशन नंबर ए के अकॉर्डिंग ये सारी रकम इक्वल है 2k के, तो इसका मतलब है कि ये सारा 2k के बराबर आ जाता है और इसमें हम 2 जमा कर रहे हैं। इट मीन्स कि 2 इंटू k प्लस 1 आ जाता है। और यहाँ पे k प्लस 1 क्या था, नंबर ऑफ एजेस थे। हैंस our result is true for m is equal to k plus 1, and so we can say that result is true for all non-negative integers. Summation v degrees of v where v belongs to vertex set of G is equal to summation e which is numbers of edges multiplied by 2। हमारा ये रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ से हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास एक ग्राफ है जी जिसमें कुछ वर्टिसेस बने हुए हैं v1 v2 v3 v4 एंड v5। इस ग्राफ का वर्टेक्स सेट हमारे पास इक्वल है v1 v2 v3 v4 एंड v5 और इसका एज सेट इक्वल है e1 e2 e3 एंड e4। अब अगर हम यहाँ पे डिग्रीज निकालें तो डिग्री ऑफ v1 इज़ इक्वल टू v1 के साथ एक एज लगा हुआ है और यहाँ से एक लूप लगा हुआ है। इट मीन्स कि लूप की 2 और एक ये 3 डिग्रीज ऑफ v1 इज़ इक्वल टू
3, डिग्री ऑफ V2 के साथ 1 है, डिग्री ऑफ V3 निकालते हैं तो उसके साथ भी एक ही एज लगा हुआ है, डिग्री ऑफ V4 के साथ एक एज है, एंड सिमिलरली डिग्री ऑफ V5 इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 4। अब हम सम लेते हैं तमाम डिग्रीज का, डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 V4 एंड डिग्री ऑफ V5, तो ये इक्वल आएगा 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 3 4 5 6 7, सॉरी V2 की जो डिग्री है वो 2 थी, एंड 8 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 वाज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, तो ये आ जाएगा 2 इंटू नंबर्स ऑफ एजेस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये हैंड शेकिंग लेमा प्रूव होता है। अब अगर हम यहाँ से एक और रिजल्ट निकालें जिसको हम करोलरी कहते हैं, जो कि मेन थ्योरम से निकलता है, अगर हम यहाँ पे देखें कि हम जब भी डिग्रीज़ को ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई समथिंग आएगा, और हर वो चीज़ जो 2 से मल्टीप्लाई होती है इवन नंबर देती है। तो हम यहाँ से कहते हैं कि द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस इज़ ऑलवेज इवन, या हम ये भी कह सकते हैं, और नंबर 2 पे ये कहते हैं कि हर वर्टेक्स की डिग्री भी जो है वो सम ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ डिग्री इवन होती है, या नंबर ऑफ एजेस जो है वो हमेशा जो एज है वो इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ कनेक्ट होता है। बल्कि हम यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, ये हमारे पास मेन करोलरी है कि हमारे पास किसी भी ग्राफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज़ का जब भी सम लेंगे आंसर हमेशा इवन आएगा।